मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। ब्रेकिंग बैरियर्स में आज हम बैरियर्स ब्रेक करती हुई एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी खबर और एक ऐसी डेवलपमेंट आपके सामने पेश कर रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। क्या आप जानते हैं कि व्योमित्रा कौन है? व्योमित्रा, आपने ये नाम सुन रखा है कभी? या आपको मालूम है कि हम व्योमित्रा किसको कह रहे हैं? तो देखिए, व्योमित्रा एक खातून है, एक लेडी, एक ऐसी फीमेल जिसको अब स्पेस में भेजा जा रहा है। और व्योमित्रा को स्पेस में कौन भेज रहा है? इंडिया। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी उस वक्त बनती है जब आपको यह पता चलता है कि व्योमित्रा एक ह्यूमनॉइड है, यानी व्योमित्रा एक रोबोट है, एक फीमेल रोबोट बनाई गई है। और व्योमित्रा इस रोबोट को क्रिएट किया है, तैयार किया है इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने। इसरो की तैयार करदा ये रोबोट व्योमित्रा बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका कैरेक्टर, इसकी वजह यह है कि ये मिमिक्री भी कर सकती है और ये कई एक जुबानें भी बोल सकती है। लेकिन व्योमित्रा को तैयार करने का मकसद ये है कि अब इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से इस ह्यूमनॉइड, इस रोबोट को स्पेस में भेजा जाएगा। और स्पेस में इसको इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि गगनयान मिशन, जिसमें के इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, तो इससे पहले कि ह्यूमन को भेजा जाए वहां पर, तो वहां पर बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर रिसर्च करनी है और टेस्ट करना है कि एक ह्यूमन जब वहां पर जाएगा स्पेस में तो उसके साथ क्या क्या कुछ हो सकता है। तो उसके लिए एक फीमेल रोबोट तैयार की गई है। सर, सबसे पहले तो मैं सल्यूट इस बात पर पेश कर रही हूं आपको, इसरो वालों, कि आपने रोबोट बनाई तो वो फीमेल रोबोट बनाई है। आपने एक लड़की, एक लेडी का एक वो तैयार किया है कि अगर हम स्पेस में भेज रहे हैं, देखें ये रोबोट जो है वो मेल रोबोट भी तो हो सकता था ना, और उसका नाम भी कोई और होता, उसकी शक्ल भी कोई और होती। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं शक्ल, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि वो एक फीमेल रोबोट नजर आ रही है। तो इससे ये एक सिंबॉलिक वे में उन्होंने किया है। ये एक सिंबल है कि वो अपनी महिलाओं को, अपनी खवातीन को कितना आगे रखते हैं। हमने इससे पहले देखा कि ये है विमेन एम्पावरमेंट की बात। वो जो खवातीन है अपनी, उनको पावर देना चाहते हैं, उनको पावरफुल बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि हमने देखा कि चाहे वो आदित्य L1 वाला मिशन हो या फिर वो चंद्रयान 3 वाला मिशन हो, उसके पीछे जो भी खवातीन है उन्होंने एज ए डायरेक्टर कितने काम किए और कितनी उसके अंदर ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कमाल के काम किए, उसके पर हम कई मर्तबा बात कर चुके हैं। बल्कि अब तो हम ये देख रहे हैं कि देखिए उनकी जब रिपब्लिक डे पर परेड होती है तो कैसे उनके खवातीन के दस्ते जो हैं वो परेड करते हुए नजर आते हैं और वो लीड करती हैं, सिर्फ परेड नहीं, वो लीड करती हैं उसको भी। तो देखिए, मैं आपको जरा थोड़ा सा ये जो वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है इसके बारे में बताती हूँ, जिसको कि इसरो ने तैयार किया है। और इससे पहले जो दुनिया के मिशंस हैं स्पेस में भेजे जाते हैं, या इस तरह का जब चेक करना होता है, कुछ टेस्ट करना होता है, तो वो बर्ड्स को भेजा करते थे, एनिमल्स या बर्ड्स को भेजते हैं ताकि वो पता चले कि जो भी हो तो वो बर्ड्स के साथ हो जाए, कुछ भी हमें पता चले इम्पैक्ट क्या आता है, क्या असरात पड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया ने उससे आगे बढ़ गया। इंडिया ने कहा कि बजाय इसके कि किसी परिंदे को भेजा जाए, क्यों ना एक ह्यूमनॉइड बनाया जाए, एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो कि उसको वहां पर भेजा जाए और वो भी ये तमाम चीजें टेस्ट कर सकता है। उसके जरिए भी वो सब कुछ टेस्ट किया जा सकता है जो कि आप एक परिंदे को भेज के कर सकते हैं। तो ये उन्होंने इसके अंदर एक दिलचस्पी भी पैदा कर दी। ये बड़ी बात है, बड़ी क्रिएटिविटी है। देखें ना, बहुत क्रिएटिव लोग हैं इंडिया में भाई, मैं कहती हूँ कमाल के ही क्रिएटिव लोग हैं, और सोच कितनी क्रिएटिव है। और फिर उसमें वो जो है उसको शामिल करना कि वुमेन रोबोट वो बनाना, वो उससे भी ज्यादा बढ़ के बात है। ये इंडिया ही कर सकता है ये इंडिया के ही लोग ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट व्योमित्रा विल फ्लाई इनटू स्पेस अहेड ऑफ इसरोज एम्बिशियस गगनयान मिशन।
विच विल बी इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जिसमें के एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो स्पेस में भेजा जाएगा। तो उससे पहले जो है ये फ्लाइट जाएगी। कहा जा रहा है कि ये व्योमित्रा जो है, आपको हम ये भी बताएं कि ये जो व्योमित्रा है, व्यू का मतलब है स्पेस और मित्रा दोस्त, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं संस्कृत जुबान का ये अल्फाज है। इसमें जो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है दिल्ली में, और उस दौरान उन्होंने कहा है कि जो मीडिया पर्सन हैं उनसे भी उनका इंटरेक्शन रहा, जिसमें उन्होंने खुल के इसके ऊपर बात की। और फिर उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर क्रू नहीं बल्कि सिर्फ व्योमित्रा जो है वो उसको भेजा जाएगा, और 3rd क्वार्टर ऑफ दिस ईयर इसको शेड्यूल किया गया है। और गगनयान जो है उसको शेड्यूल किया जा रहा है 2025 में, नेक्स्ट ईयर। ये जो है रोबोट, जो कि फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट है, ये इसको फुली तरीके से इक्विप्ड है विद द कैपेबिलिटी टू मॉनिटर मॉड्यूल पैरामीटर्स, इशू अलर्ट्स, एग्जीक्यूट लाइफ सपोर्ट ऑपरेशंस। इसके अलावा वहां पर वेटलेस कैसे हुआ जाता है और क्या चीज असरअंदाज हो रही है आपकी बॉडी पर, इस सबको जो है ये जांच सकेगा और बता सकेगा। फिर उसके बाद जो है वो तमाम टास्क उन्होंने कहा कि ये कर सकेगा, ये रोबोट कर सकेगी, सॉरी कर सकेगा, मैं बार बार कहती हूँ, माजरत चाहती हूँ बहुत ज्यादा। तो हमने हर चीज को जो है ना वो हम उसमें लेते हैं, इसी सीगे में इस्तेमाल करते हैं ना मेल उसमें, तो इसलिए वो आदत सी पड़ जाती है, आपको पता है। तो वो जनाब ये तमाम वो विमित्रा साहिबा जो हैं वो चेक कर सकेंगी, और उनके जरिए ये सब कुछ टेस्ट किया जा सकेगा जो कुछ ये है। फिर ये जो ऑपरेटिंग 6 पैनल्स जो हैं, रिस्पॉन्डिंग टू तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई किया जा सकेगा। इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉट हैं विमित्रा, उनको डिजाइन किया गया है कि जितने भी इसमें फंक्शंस जो कि वहां पर चेक करने हैं, स्पेस एनवायरनमेंट जो है, और जो इंटरेक्ट हो सके लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वो सब जो है वो ये जो लेडी हैं विमित्रा साहिबा, इनके जरिए जो है चेक किया जा सके। इंडिया की इस क्रिएटिविटी के बाद कि उन्होंने एक ह्यूमनॉइड, एक फीमेल वुमेन रोबोट बनाया और उसको भेजा है स्पेस में, तो बाकी कंट्रीज दुनिया के वो भी इसको कॉपी करेंगे। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि अब ये सिलसिला शुरू हो गया है कि रोबोट्स जो हैं वो बना बना कर भेजे जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि देखिए पहल जो है वो इंडिया ने की कि एक वुमेन रोबोट बनाया और उसको जो है वो भेजा जा रहा है ये सब चेक करने के लिए। अब ये तो अभी सिलसिला स्टार्ट हुआ है, यानी आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 के वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही थी और वो ये थी चंद्रयान 3, और उसको देखने के लिए पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल इंतजार कर रहे थे और देखा गया है। और आप जानते हैं कि उसके व्यू सिर्फ अगर आप इसरो की वेबसाइट पर ही जाए तो कितने हैं, और हमने भी देखा पाकिस्तान से लेकर इंडिया और पूरी दुनिया में वेस्ट अमेरिका हर जगह पर देखा गया। और फिर आदित्य का जो मिशन था उसका भी जब लॉन्च हुआ उसके लिए भी इसी तरीके से गिनती गिनी जा रही थी, काउंटिंग हो रही थी कि देखा जाएगा। तो अब ये जो आगे सिर्फ एक मिशन नहीं है, अभी तो लाइनें लगी हुई हैं इंडिया के स्पेस मिशंस की, आप देखते जाएं आगे क्या क्या है उन्होंने जो कर रखा है। तो वो तो जिस तरीके से ये कहा जाता है ना कि इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो चुकी है, ये जो रीजन है अरेबियन सी, रेड सी, और वहां पर इतने 10 शिप्स भेजे गए हैं, 10 वॉरशिप्स भेज दिए कर दिया, और अब तो ऐसी प्रेजेंस हो गई है वहां पर कि चाइना की टक्कर पर जो है वो इंडिया खड़ा है हर जगह पर। आप देखेंगे कि जो स्पेस मिशंस हैं उसमें कहां पर वो पहुंचने वाले हैं, पहले ही पहुंच चुके हैं जाहिर है। देखिए अगर हम इसका मुकाबला जब कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से तो वो तो कोई बात नहीं है ना, यानी स्पेस पे पहुंचना तो पता नहीं कहाँ की वो तो देखिए आपको पता है वो ये कहेंगे कैसी झूठ बोल रहे हैं, स्पेस पे जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, चांद पे पहुंच के नीचे क्यों नहीं गिरे? अच्छा चांद पे पहुंचे तो चांद पे जो वो बैठी हुई बुढ़िया चरखा काट रही है वो उनसे मिली क्यों नहीं? उन्होंने कुछ बताया क्यों नहीं उस बारे में, वो वहां पर क्यों किस तरीके से रहती है? ये सब सवालात हो रहे थे पाकिस्तान में, मौलवी पूछ रहे थे, जैद जबान हामिद साहब जो है उन्होंने देखा नहीं कितने सवाल उठाए, उन्होंने कहा ऐसे ही मार रहे हैं, कोई नहीं गए, ऐसे कह रहे हैं। अब देखे ना बहुत सारे बेशुमार लोग दुनिया में ऐसे, वो कहते हैं लो चांद पे कौन गया आज तक, ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, वहां पे रख के वीडियो बना दी, वहां पे रख के फुटेज कर दी, बल्कि ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज इसके ऊपर मौजूद है कि जिसके ऊपर ये दिखाया जा रहा है कि भाई वो तो जो है वो फुटेज वो अंदर ही तैयार की गई थी, कोई नहीं गया चांद पे। फिर आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि नाम चांद पे जो है जब वो पहुंचे नील आर्मस्ट्रांग साहब,
तो उन्होंने जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैंने यहाँ पर अजान की आवाज सुनी है। अब आप ये सोचिए कि जिस जगह पर हवा ही नहीं है, चांद पर आवाज अजान की कैसे सुनी जा सकती है जबकि वहां पर हवा है ही नहीं। तो जो आवाज है वो तो हवा की लहरों पर चलती है ना भाई, ऐसे ही है ना। तो उसके बगैर किसी ने ये नहीं सोचा, ये उड़ाने वालों या अभी तक इसके ऊपर यकीन करने वालों ने ये नहीं सोचा कि भाई ये किस तरह हो सकता है, मुझे बताइए। लेकिन ये तो हो सकता है मैं मेरी अकल नाकिस हो और मैं गलत कह रही हूँ, हवा के बगैर भी वहां पे हो सकता है, सुनी जा सकती हो। देखिए मोजिजे होने को तो कहीं पर हो सकते हैं, मोजिज़ों को तो हम नहीं रोक सकते, वो तो किसी जगह भी पॉसिबिलिटी है। तो जनाब ये है सूरत हाल, बस आप कुछ ज्यादा ही मैं आगे निकल रही हूँ, मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। यहाँ यहीं पर आपसे जो है वो इजाजत चाहते हैं और आपको बस ये मुझे बहुत ही जबरदस्त और मजे की ये खबर लगी और जब मैंने इसकी डिटेल पढ़ी मैंने कहा इसके ऊपर तो जरूर बात करनी चाहिए। कमाल कर दिया इसरो ने ना, क्या बात है। इजाजत दीजिए, हैट्स ऑफ, दोबारा मुलाकात होती है।